पहले वीडियो में हम कर रहे थे बिहार स्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी प्रैक्टिस वर्क सोल्व कर रहे थे दोस्तों। इस एग्जाम के लिए स्टेट का एग्जाम है ये, स्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन, हिंदी में कह सकते हैं। इसमें हमने सेट नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी ये है पार्ट नंबर 6। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, हर पार्ट में हम रखते हैं 25 क्वेश्चन। 6 पार्ट में हम एक सेट को कंप्लीट करते हैं। ऐसे करते करते अभी ये है सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। ठीक है ना। इससे पहले 4 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इसमें रहने वाले हैं 20 MCQ 126 टू 150 तक। क्वेश्चन नंबर 126, स्वयं क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, स्वयं पोर्टल भारत सरकार का एक एजुकेशन पोर्टल है जो शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा नीति से। ठीक है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारत के हर कोने में शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए दोस्तों। कक्षा में शिक्षक की भूमिका, क्वेश्चन ये पहले किया था हमने। ठीक है। तो कौन सी भूमिका होनी चाहिए? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, एक लोकतांत्रिक नेता की तरह। क्वेश्चन नंबर 128, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है दोस्तों। प्रधानाध्यापक का जो प्रशासनिक गुण है यहाँ पे कौन सा होगा? कुशल प्रशासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 129, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों कौन सा माना जाता है? ठीक है। शिक्षक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे कह सकते हैं हम, शिक्षक कार्य को व्यवस्थित करना। ठीक है। शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130, चरित्र का विकास होता है दोस्तों। ठीक है। चरित्र का विकास होता है, ये आपको बताना है कैसे हो सकता है? इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, सारे आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस विटामिन कमी के कारण पेलेग्रा रोग होता है दोस्तों? पेलेग्रा रोग होता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, विटामिन B3 की कमी के कारण। और इसकी कमी से दोस्तों क्या हो सकता है? आपको नर्वस सिस्टम आपका खराब हो सकता है, हृदयाघात हो सकता है। ठीक है। नसों में कमजोरी आ सकती है बॉडी की। तो ये सारे इसकी वजह से, कमी से, जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे ऐसे, जैसे B112 से कमी पूछता है। तो ये विटामिन ऐसे ही होते हैं, इनसे मेन बॉडी में दोस्तों जो दिक्कत आती है, नसों में आती है, शरीर की नस में आती है, माइंड में आती है। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है। जो ब्लड सेल है वो अच्छे से काम नहीं करते बॉडी में। इंट्रिंसिक फैक्टर होता है हमारी बॉडी में, पेट के अंदर। ठीक है। वो अच्छे से जो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो ये सारे इससे डिफेक्ट आते हैं। तो राइट आंसर होगा, फिलेग्रा रोग होता है किसी कमी से, B3 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 132, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली दोस्तों मराठा शासक माना जाता है यहाँ पे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, छत्रपति शिवाजी को। ठीक है। छत्रपति शिवाजी दोस्तों भारत में मराठा साम्राज्य के थे संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 133, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये भाषा थी पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 134, बर्मा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बर्मा की राजधानी क्या है, कहाँ है? कह सकते हैं रंगून। वर्तमान में दोस्तों बर्मा का नाम क्या है? म्यांमार। और ठीक है। और उस टाइम इसकी जो राजधानी क्या थी दोस्तों? उस टाइम में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में है रंगून। ठीक है। लेकिन वर्तमान में नेपिडाउ इसकी राजधानी है दोस्तों, और सबसे बड़ा शहर यांगून है, जिसका पहले पुराना नाम क्या था? रंगून था। क्वेश्चन नंबर 135, लोकसभा में दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, वे किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? वे होते हैं, राइट आंसर होगा, एंग्लो इंडियन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 136, संविधान में कौन से संशोधन से नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, पहला संशोधन के द्वारा। ठीक है। 1951 में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 137,
भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो श्वेत क्रांति के लिए दोस्तों फेमस है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण धातु का नहीं है? दोस्तों कौन सा गुण है जो मेटल का नहीं है, ये आपको बताना है। कठोरता है दोस्तों, चमकीलापन है, आघात वर्धनीयता भी है, ऊष्मा की कुचालता ये नहीं है। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फोर। ठीक है, धातु क्या है तो ऊष्मा की कुचालकता नहीं होती, सुचालक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं दोस्तों? तो केसर बनाते टाइम यूज करते हैं वृत्ति कागज। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है दोस्तों? गणगौर त्योहार मनाया जाता है मोस्ट फेमस इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 141, इसको सोल्व करना है। एक विद्यार्थी बिन डैश को हल करने के लिए कहा गया, उसका उत्तर एक पे चार था, तो उसका उत्तर कितना गलत था? ठीक है, सही उत्तर से कितना गलत था ये आपको बताना है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये आएगा 7/3 है ऊपर। इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये है 7/3 प्लस दोस्तों ये है 3/2, डेढ़ का मतलब 3/2, और ये क्या है का 5/3, और नीचे है 2 + 3 है तो 5/3। अब देखो यहाँ से ये क्या आएगा, 5×3 = 15, 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा 5/2। तो 5/2 ऐड करना है 7/3 में, एलसीएम आएगा दोस्तों 6 सभी का, तो यहाँ पे आएगा 14, और ये आएगा 15, 29/6 आएगा ऊपर, और नीचे आएगा 3 दूनी 6 और 5 11/3 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 3/11 हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, ये आएगा 3 दूनी 6, तो ये आएगा 29/22। ठीक है, तो राइट आंसर ये आना था 1/4, उसका आया, उसका उत्तर क्या है 1/4, तो उसका सही उत्तर से कितना गलत है दोस्तों, 1/4 माइनस करेंगे इसमें से, तो इन दोनों का एलसीएम 44 आएगा। तो यहाँ पे 22 दूनी 44, 2 आएगा, 29 दूनी 58, माइनस होगा 11, 4 पे काटेंगे 11, माइनस होगा 58 में से 11 गए दोस्तों 47/44। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, एक पारी में एक बल्लेबाज का सर्वाधिक स्कोर कुल स्कोर का 8/11 था। कुल स्कोर का दोस्तों कुल स्कोर 11 था, तो उसका सर्वाधिक स्कोर क्या था 8 था। यदि कुल स्कोर 330 था, इसकी वैल्यू है 330, तो सर्वाधिक स्कोर क्या था 311, उनकी वैल्यू 330, तो एक क्या आएगी 11×3 = 33, तो 8 की उतारनी है, तो सर्वाधिक स्कोर क्या था तो 8 किया 24, 240। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 143, तीन कुर्सियों का मूल्य 600 रुपये हो तो चार मेजों का मूल्य क्या होगा, जबकि एक कुर्सी के दोगुने मूल्य पर एक मेज मिलती है? देखो, मेज और कुर्सी, इसका मूल्य दोस्तों एक मूल्य 1 यूनिट है, इसका 2 यूनिट है। अब तीन कुर्सियों का मूल्य 600 है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा दोस्तों? ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य होगा 200 का, 200 का 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, 2 यूनिट की वैल्यू 400, तो एक मेज का मूल्य दोस्तों एक मेज का 400 हो गया। चार मेजों का मूल्य क्या होगा, तो 400 × 4 करेंगे, ये होगा 1600। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144, एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया, इसका हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक के हिस्से का तेगुना था। परिवार में सदस्यों की संख्या क्या थी? मान लेते हैं दोस्तों परिवार में पिता को छोड़कर अन्य सदस्यों की संख्या x है। पिता का हिस्सा कितना है 1/4 है। पिता का हिस्सा दोस्तों 1/4, इसका प्रत्येक अन्य सदस्य के हिस्से का
सॉरी, एक के चार नहीं, प्रत्येक इसका हिस्सा परिवार के अन्य प्रत्येक सदस्यों में से प्रत्येक हिस्से का तिगुना था, पिता का हिस्सा। ठीक है, तो पहले अन्य सदस्यों का हिस्सा निकालूंगा मैं। पिता का हिस्सा अगर एक बटे चार है दोस्तों, अन्य सदस्यों का कितना बचेगा? तो आप कहेंगे एक माइनस एक बटे चार। तो अन्य सदस्य मैंने मान लिए एक्स है, तो दोस्तों टोटल वन है, वन क्वांटिटी अन्य सदस्यों में प्रत्येक में कितने आएगा? प्रत्येक को मिलेगा इतना मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक को दोस्तों इतना मिलेगा। और इसका तीन गुना किसके बराबर है? पिता के हिस्से के बराबर है। दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे ये आएगा तीन बटे चार। चार से चार कैंसिल दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? नाइन आएगी। ठीक है, तो एक्स क्या थे? अन्य सदस्य। तो परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है? अब अन्य सदस्य नौ हो गए दोस्तों, एक पिता हो गए, नौ और एक दस हो गए टोटल। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 145। एक व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया, वेतन को कितने परसेंट बढ़ाया जाए ताकि पूर्व वेतन के बराबर हो जाए? देखो 10% कम कर दिया, 10 से 9 कर दिया दोस्तों, तो कितना? अब 9 से 10 करना पड़ेगा, कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? एक, 9 के पीछे। तो परसेंटेज में काउंट करेंगे, टू में हंड्रेड साथ में परसेंटेज, ये आएगा 11 से 1 के 9%। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 146। इसका कोड ये है दोस्तों, वैसे इसका कोड बताना है। देखो 7 और 1 8, एक ऐड हुआ है, फिर दो ऐड कर दिया, फिर तीन ऐड कर दिया, फिर चार ऐड कर दिया। वैसे इसमें करेंगे, एक ऐड करेंगे तो 17 क्यों आएगा? स्टार्टिंग में दोनों ऑप्शन बार हो गए, तीसरा 14। फिर दो ऐड करेंगे दोस्तों, 14 मतलब एन आएगा दूसरे नंबर पे, फिर तीन ऐड करेंगे, एक और तीन चार, डी आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 147। अमित को याद है कि उसकी परीक्षा 11 सितंबर के पश्चात है। ठीक है, अमित को याद है दोस्तों उसकी जो परीक्षा है 11 सितंबर के पश्चात है। 11 के क्या है? बाद में है। ठीक है, 11 के बाद में है उसकी परीक्षा। और उसके मित्र को याद है, अमित याद है कि अमित की परीक्षा 14 सितंबर से पूर्व है। उसको याद है, उसको तो याद है 11 के बाद, उसको पता है कि 14 से पहले पहले है। ठीक है, 14 से पहले पहले आएगी इस साइड। उसको याद है कि 11 के बाद में है। अमित की परीक्षा सितंबर की कौन सी तिथि को है दोस्तों? ठीक है, इसको पता है 11 के बाद है, उससे 14 से पहले, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे दोस्तों? 12 और 13 आएंगे। ठीक है, तो 12 और 13 आएंगे, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 148। इसमें लॉजिक देखना क्या होगा, इसमें लॉजिक पकड़ना है क्या होगा। देखो यहाँ पे दोस्तों, क्या लॉजिक बन सकता है? देखो 7 और 6 13, 5 और 8 13, बीच वालों को जोड़ो, लास्ट वालों को जोड़ो। ठीक है, एक तो ये तरीका है, तो ये तरीका है, लेकिन इसमें ये लॉजिक काम नहीं करेगा। एक चीज दिख रही है दोस्तों इसमें, देखो 11 के नीचे 11 क्या है? इन दोनों नंबर का योग है। 13 क्या है दोस्तों? इन दोनों नंबर का योग है। 15 क्या है? इन दोनों नंबर का योग है। ठीक है, वैसे ही 24 क्या है? इन दोनों का योग है। 28 इन दोनों का योग है। तो यहाँ क्या आएगा? इन दोनों का योग आएगा। 28 में 24 जोड़ेंगे, यहाँ आना चाहिए 52। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 149। इनमें से कौन से सिंबल को बदलना चाहिए ताकि ये क्या हो जाए? इक्वेशन बैलेंस हो जाए। दोस्तों आपको पता है 9 को भाग नहीं करेगा 11, तो डिवाइड का सिंबल तो मैं चेंज करूंगा, चलो करूंगा, इस ऑप्शन को नहीं उठाऊंगा। तो पहला ऑप्शन है, ठीक है उठा सकते हैं, 6। आपको डिवाइड की जगह माइनस करना है, +9 -11, यहाँ डिवाइड आएगा दोस्तों 3, और गुना 12 बराबर, माइनस की जगह क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 29 के बराबर आना चाहिए माइनस। अब देखो यहाँ पे ये आएगा 9 और 6 15, माइनस तो 11/3, और ये 12 है तो गुना 4 हो जाएगा, 44 -15 करेंगे तो क्या आएगा? 29 आएगा माइनस के। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 150। पिता पुरुष लेंगे दोस्तों। देखो पुरुष के अंदर पिता आएंगे। ठीक है, पुरुष के अंदर पिता आएंगे, और
कुछ पिता लेखक हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी लेखक हो सकते हैं। तो एक के अंदर तो एक पूरा समाएगा, आएगा। ठीक है। और एक दोनों में कॉमन कुछ होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बैठेगा, ये बैठेगा ये वाला। ठीक है। जैसे कि ये मान लेते हैं पुरुष, ये फिर पिता मान लेते हैं। और लेखक पुरुष भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लेखक मान लेते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।